हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सब लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको तीन टॉपिक्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन, मतलब हमें ये डिस्कस करना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। दूसरा टॉपिक है कंडीशंस, मतलब किन किन कंडीशंस में केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं। और तीसरा है आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है या कोई और चेंज है। तो स्टार्ट करते हैं हम केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने से पहले क्लास 9th में आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, कॉल्ड एज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आप पहले समझते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। तो जब हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की, तो हम उसे कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि फिजिकल चेंज में कोई भी एक सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करता है बिना अपने कंपोजिशन को चेंज किए हुए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, बस पुराना सब्सटेंस ही अपना स्टेट चेंज कर रहा होता है। बट अगर हम बात करेंगे केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में हमेशा कोई एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करके या एक कंपाउंड खुद टूट करके किसी नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है जिसका कंपोजिशन पुराने वाले कंपाउंड से के कंपोजिशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो कुछ इस तरीके से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन का भी नाम दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, जब कोई एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं जिसका केमिकल कंपोजिशन पिछले वाले कंपोजिशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है, then that reaction will be considered as chemical reaction। अब बात आती है कि किन किन कंडीशंस में केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे कंडीशंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब कंडीशंस को समझने के लिए हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल के थ्रू से समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो है दैट इज ऑफ मिक्सिंग। मीन्स अगर हम चाहते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को कराना, या अगर हम चाहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो, तो उसके लिए हमें जिन कंपोनेंट्स के बीच में रिएक्शन को कराना है उन कंपोनेंट्स को आपस में क्या करना होगा, मिक्स करना होगा। चलिए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट कि आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, तो हम दोनों का किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि हम आप यूट्यूब पर मिलें जैसा कि अभी हम मिल रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि हम आप स्कूल में मिलें, या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि हम आप कहीं पर पर्सनली मिल रहे हों और हम लोग एक दूसरे से अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। बात आती है लेकिन बिना मिक्सिंग के हम ये सोचे कि आप अपने घर पर बैठे रहो और मैं अपने यहाँ पर घर पर बैठा रहूँ और आप आपस में हम दोनों एक दूसरे को पढ़ा दें, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि किसी दो कंपाउंड के बीच में केमिकल रिएक्शन कराना है, तो उन दोनों का आपस में मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो मैं ये कहूँगा लेट अस अज्यूम दैट कि मुझे ए और बी के बीच में रिएक्शन कराना है। तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले रखा है जिसमें मैंने ए को डाल दिया, और एक और टेस्ट ट्यूब मैंने ले लिया जिसमें मैंने बी को डाल दिया, और मैं दोनों को लेकर के ऐसे खड़ा हूँ लैब में और मैं सोच रहा हूँ कि अभी ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए को बी के साथ मिक्स करना पड़ेगा या बी में ए को मिक्स करना पड़ेगा, तभी केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस हैं, अदरवाइज चांसेस नहीं है। तो मतलब सबसे पहली कंडीशन क्या है, मिक्सिंग। अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन। भाई मान लिया कि ए और बी को हमने मिक्स कर दिया, अब मिक्स करने के बाद भी केमिकल रिएक्शन नहीं। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, ये बात की बात है। बट चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। तो अब हम क्या करने वाले हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसे थोड़ा बहुत हीट करेंगे। भाई आप लोग नहीं पढ़ते हो, हम दोनों के मिलने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा हड़का करके, थोड़ा पीट करके कुछ एनर्जी देने की कोशिश करेंगे, मतलब कि आपको हीट अप करेंगे। तो हमने क्या किया, मिक्स करने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को क्या किया, हीट किया। मतलब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज हीटिंग। अगर मिक्सिंग पर रिएक्शन नहीं हो रही है तो मतलब पक्का हीटिंग पर तो ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, उस मिक्सचर को हीट करना शुरू किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें कोई ना कोई चेंज देखने को मिलेगा। बट वॉट कि अगर तब भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, तब क्या हम करेंगे,
तो अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें भाई, अगर हमने हीट भी दे करके देख लिया और कुछ नहीं हुआ, तो अब हम उस मिक्सचर को सनलाइट दे करके देखेंगे। मीन्स हमने क्या किया, स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो ए और बी को पहले मिक्स किया, पहली कंडीशन फॉलो की, नहीं हुआ रिएक्शन, तो अब हमने क्या किया, हमने एक क्या कहते हैं बंसन बर्नर पे हीट फॉर्मेशन किया और अब हम उस टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद भी हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। अब अगर केमिकल रिएक्शन वहां पर भी नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं जो हीट नहीं, उन्हें सनलाइट चाहिए होती है, लाइक फोटोसिंथेसिस। तो अब हम हीट की जगह पर उन्हें क्या दे करके देखेंगे, सनलाइट दे करके देखेंगे। तो हमने क्या किया, उस पूरे मिक्सचर को ले जाकर के मैंने धूप में रख दिया, या हम थोड़ी देर के लिए उसको ले जाकर के एक्सपोजर ऑफ सनलाइट में रखा। तो अगर तब केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो कोई ना कोई चेंज देखने को हमें मिलेगा। बट तब क्या होगा, जब वहां पर भी हमें चेंज देखने को नहीं मिला, इसका मतलब सनलाइट देने पर भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक दूसरी कंडीशन लेकर के आनी पड़ेगी, जो हम कहेंगे चौथी कंडीशन। और उस चौथी कंडीशन का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स अब हम आपके सामने अगर फिर से स्टार्टिंग से बात करें, मिक्स किया, मिक्स करने पर भी रिएक्शन नहीं हुई तो हीट किया, हीट करने पर भी रिएक्शन नहीं हुई तो मैंने उसको सनलाइट के एक्सपोजर में रखा। अब अगर सनलाइट में के एक्सपोजर में भी ये रिएक्शन नहीं हुई तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इलेक्ट्रिसिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी देने पर, अब इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं कि मैंने सीधा प्लग किया और जो वायर्स हैं उसको सीधा सीधा टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, तब तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसे हम नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड किसी केमिकल रिएक्शन में। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक प्रॉपर कह सकते हैं अरेंजमेंट बनाना होगा जिसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे, और उस इलेक्ट्रोड्स को हम कुछ डिस्टेंस पर रखेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे उन कंपाउंड्स का, और उसके बाद फिर हम प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड करेंगे उस रिएक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी दे करके भी कुछ रिएक्शंस को करा सकते हैं। और जनरली इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम सॉल्ट के फॉर्मेशन में, या हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। अब अगर बात आती है कि भाई पांचवी कंडीशन क्या है, कि मान लीजिए कि अभी इलेक्ट्रिसिटी हमने दिया और इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, तो अब बात आती है भाई इतना कुछ मैंने करके देख लिया, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हीट किया, हीट करने के बाद सनलाइट दिया, सनलाइट देने के बाद भी अगर रिएक्शन नहीं हुई तो उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद भी रिएक्शन नहीं हो रही है, तो अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी क्या है, अगर रिएक्शन हो रही होगी तो ऐसा हो सकता है कि इतनी तेज हो गई हो कि हमें पता ही ना चला हो। रिएक्शन इतनी तेज हुई कि हम उसको देख ही नहीं पाए कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि रिएक्शन इतनी स्लो हो रही है कि वो 5 साल में कंप्लीट होगी। तो अब अगर 5 साल में कंप्लीट होगी तो हम 5 मिनट में थोड़ी ये डिसाइड कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। मतलब कहीं ना कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट उसकी स्पीड या तो इतनी स्लो है या तो इतनी फास्ट है कि हम दोनों ही केसेस में ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम पांचवी चीज का इस्तेमाल करते हैं, कॉल्ड एज कैटलिस्ट। अब बात करते हैं इस कैटलिस्ट का क्या काम है। तो कैटलिस्ट का काम ये होता है कि या तो ये रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर देती है और या तो ये रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देती है। अब मान लिया कि हमें कुछ अंदाजा लगा कि भाई ये जो रिएक्शन चल रहा है ये थोड़ा स्लो चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है कि 5 साल में या 10 साल में ये कंप्लीट होने वाला है। तो अगर 5 साल 10 साल में ये कंप्लीट होने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सोचेंगे कि ये रिएक्शन अगर थोड़ी जल्दी हो जाए तो मेरे काम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक कैटलिस्ट डालेंगे जो कि इसकी स्पीड को क्या करे, इनहैंस कर दे, मतलब कि बढ़ा दे। और ऐसे कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो यानी अब अगर कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रही होगी जिसका हमें अंदाज भी नहीं है कि वो हो भी रही है या नहीं हो रही है, या वो 20 साल 25 साल में कंप्लीट होने वाली है, तो उस रिएक्शन को हम पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल करके 10 मिनट में, 15 मिनट में या एक दिन में हम उसको करा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो इतनी फास्ट हो रही है कि वो भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि भाई रिएक्शन हुई या नहीं हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम ऐसे कैटलिस्ट को डालेंगे जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या कर सके, स्लो डाउन कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, निगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, निगेटिव कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन करने की क्षमता रखता है। तो यानी यहाँ पर आपके सामने 5 कंडीशंस हैं। पांचों कंडीशन अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें
तो सबसे पहली कंडीशन आती है मिक्सिंग की, मतलब बिना मिक्स किए केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला। मिक्स करने के बाद हम उसे हीट देने की कोशिश करेंगे, हीट देने के बाद अगर नहीं हो रही है तो हम उसे सनलाइट के एक्सपोजर में रखेंगे, सनलाइट में नहीं हो रही है तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और अगर इलेक्ट्रिसिटी में भी नहीं हो रही तो फिर हम उसे क्या करेंगे, कैटलिस्ट डालेंगे। अभी इधर पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट एज पर नीड। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन में हमने ये पांचों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई करने पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। मतलब कि अब अगर हम जानना चाहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो अब हम यहाँ पर फिर से अब अगर हम आइडेंटिफिकेशन के लिए डिस्कस करना स्टार्ट करें तो जो सबसे पहला पॉइंट आएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, दैट इज चेंज इन कलर। मीन्स आपके सामने अगर मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस है टेस्ट ट्यूब में ए और किसी एक सब्सटेंस जो है वो टेस्ट ट्यूब बी में रखा हुआ है, और हमने केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए क्या किया, इन दोनों को मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद इट मे बी पॉसिबल, या मिक्सअप करने के बाद अगर नहीं भी होता है तो इन पांचों कंडीशंस में से हम कोई भी कंडीशन लगा रहे हैं, बट अगर इसके बाद हम जो रिजल्ट देखने चाह रहे हैं, अगर रिजल्ट में हमें चेंज इन कलर दिखा, मतलब ए मान लेते हैं व्हाइट कलर का था, बी जो था वो व्हाइट कलर का था, और दोनों व्हाइट को ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है दैट इज ऑफ येलो। तो अगर हमें येलो देखने के लिए मिलता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर चेंज इन कलर हुआ। और जो चेंज इन कलर है ये एक तरीके का कह सकते हैं हम एक्सप्रेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। यहाँ पर मैं आपसे होगा की बात कर रहा हूँ, मतलब ये डैम श्योर एश्योरिटी नहीं है कि ऑलवेज चेंज इन कलर रिजल्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि जब जब कलर चेंज हो रहा है तब तब केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, इट्स नॉट डैम श्योर। बट अगर चेंज इन कलर है तो मैक्सिमम केसेस में केमिकल रिएक्शन हुआ होता है। अब अगर हम बात करें दूसरे कंडीशन, सॉरी दूसरे आइडेंटिफिकेशन की, तो चेंज इन कलर की जगह पर हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब अगर चेंज इन कलर नहीं हुआ और कलर चेंज करने की जगह पर टेम्परेचर चेंज हो गया, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में हमने ए रखा था और एक टेस्ट ट्यूब में हमने बी रखा था, दोनों मान लेते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे थे, अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, और मैंने उन दोनों को मिक्सअप कर दिया। जब हम मिक्सअप करेंगे तो मिक्सअप करने के बाद मान लेते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है या टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो इन दोनों केसेस में भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब हम पानी में चूना डालते हैं जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं पानी के अंदर तो हम देखते हैं कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो क्या होता है, उसके अंदर से उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। हालांकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी 99% है, ऐसा भी हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन ना हुआ हो। अब अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें, भाई चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, तीसरी कंडीशन क्या आ गई, चेंज इन स्टेट। अब स्टेट में क्या है, भाई हमने दो चीज़ों को मिक्स किया, पहला भी लिक्विड में था दूसरा भी लिक्विड में था। मिक्स करने के बाद अगर हमें कंडीशंस की जरूरत पड़ती है तो हम बाकी 4-5 कंडीशंस में से भी कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे, और कंडीशंस अप्लाई करने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमने दो लिक्विड चीज़ें मिक्स की थी, बट जो रिजल्टेंट अब सामने आया है उसमें से या तो गैस आई है या तो सॉलिड आ गई है, मतलब उसके स्टेट में कहीं ना कहीं पर चेंज आ गया है। तो अगर स्टेट चेंज हुआ होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर भी केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस हैं। और अब अगर हम चौथे कंडीशन आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हम कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम कुछ इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, लाइक हमने एक कंपाउंड लिया ए, उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, हमने एक दूसरा एलिमेंट या कंपाउंड लिया बी, उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, और हमने इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बबल्स मिक्सिंग के बाद या कुछ कंडीशंस और अप्लाई करने के बाद, लाइक हीटिंग के बाद, सनलाइट के बाद या इलेक्ट्रिसिटी के बाद, हम देख रहे हैं कि उस मिक्सचर में से छोटे छोटे बबल्स निकलने लगे, मतलब कि उसमें से कुछ ना कुछ गैस इवॉल्व हो रही है। तो अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है, उसके अंदर से बबल्स निकल रहा है, तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस यहाँ पर हैं, और लगभग 99% श्योर है कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। और अगर हम लास्ट कंडीशन, पांचवें कंडीशन की बात करें तो जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्योंकि आपके सामने एक जो प्रेसिपिटेट टर्म है ये एक नया टर्म है। क्या होता है प्रेसिपिटेट, जरा इसको आपको जानना होगा। तो अब अगर हम प्रेसिपिटेट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनरली जो लैब में सॉल्ट्स रखे होते हैं ये अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं, और मैक्सिमम सॉल्ट्स जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो मैंने क्या किया, दो सॉल्ट ले लिए, एक सॉल्ट ले लिया ए और एक सॉल्ट ले लिया बी, और दोनों को टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व कर लिया पानी के अंदर। मतलब ए के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया, उसके बाद थोड़ा सा उसके अंदर सॉल्ट डाला और दोनों को मिक्सअप कर लिया। क्योंकि सॉल्ट सोल्यूबल था तो हमने देखा कि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डिसॉल्व हो गया। एक दूसरा मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर मैंने पानी लिया और थोड़ा सा सॉल्ट भी लिया, और उन दोनों को भी क्या कर लिया, मिक्सअप कर लिया। जब दोनों टेस्ट ट्यूब को मैंने लिया तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो मेरे मिक्सचर्स रखे हुए हैं पानी के और सॉल्ट के, ये दोनों सोल्यूबल हैं। जब मैंने इन दोनों को एक साथ मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद अगर हमें किसी कंडीशन की जरूरत पड़ती है लाइक हीटिंग, सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे किसी कंडीशन की जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन के देने के बाद हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है कि एक इनसोल्यूबल सॉल्ट। अब इनसोल्यूबल क्या है, इनसोल्यूबल मतलब जो पानी के अंदर डिसॉल्व ना होता हो। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता होगा तो वो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि दो सोल्यूबल चीज थे जो पानी के अंदर डिसॉल्व थे, उसको मैंने एक में मिक्स किया और हमें रिजल्ट में कोई एक ऐसी चीज मिली जो नीचे जाकर के सेटल डाउन हो गई, और वो पानी में सोल्यूबल नहीं थी, तभी तो सेटल डाउन हुई। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आती है तो वहां पर भी चांसेस हैं कि वहां पर भी रिएक्शन हुआ होगा। और अगर हम बात करें कि जो वो इनसॉल्युबल मटेरियल था जो आपके टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन हो गया होगा, उसी इनसॉल्युबल मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, कॉल्ड एज पीपीटी। ठीक है, ये जनरली डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, लाइक वाइट, येलो और रेडिश ब्राउन, इन सब कलर्स के भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने आपके सामने 5 कंडीशंस को एक्सप्लेन किया और 5 आइडेंटिफिकेशन। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें कोई एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। क्या क्या कंडीशंस में केमिकल रिएक्शन होता है, तो भाई सबसे पहली कंडीशन है जब तक मिक्स नहीं करोगे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। मिक्स करने के बाद फिर हमें क्या करना होगा, हो सकता है हीट देना हो, हीट देने के बाद भी काम नहीं बनता है तो सनलाइट देंगे, उसके बाद भी काम नहीं बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बाद भी काम नहीं बनता है तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव या निगेटिव कैटलिस्ट डाल करके हम ये कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो जाए। अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ये कैसे पहचानेंगे, तो हमारे पास उसके भी 5 आइडेंटिफिकेशंस के मेथड हैं। या तो मिक्सअप करने के बाद या कंडीशंस अप्लाई करने के बाद या तो कलर में चेंज आया होगा, या तो टेम्परेचर में चेंज आया होगा, या तो स्टेट में चेंज आया होगा, या तो कोई गैस इवॉल्व हुई होगी, या तो कोई प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई होगी। तो कुल मिलाकर के अब हमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कंडीशंस क्या क्या हैं और आइडेंटिफिकेशंस क्या क्या हैं, ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन कितने तरह के हो सकते हैं, बट उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।